हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन सुबह की चाय मैं बना रही हूँ। और ना सुबह की चाय ही मैं बनाती थी, उसके बाद तो सारा दिन जो भी होता था, सारे घर के काम क्या, बच्चों को संभालना क्या, क्योंकि सिफासितों को मैं घर ही छोड़ जाती थी और मैं तो फिर हॉस्पिटलों के चक्कर और टेस्ट और ये वो उन सब में उलझी होती थी। वो सारे काम नैन्सी ने किए। अच्छा, ऑपरेशन से पहले मैं नैन्सी के पास ही रुकी थी और उसके बाद मैं अपने ससुराल में रुकी थी, क्योंकि ऑपरेशन से पहले ना मतलब धक्के खाने वाला सीन था। लाइक कभी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, कभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी रिपोर्ट लेने के लिए जा रहे हैं, कभी सैंपल देने के लिए जा रहे हैं। तो फिर मैं यहीं पे रुक गई थी ताकि मुझे कंफर्टेबल रहे। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ। नैन्सी का ये सीन है कि सुबह उसको एक कप चाय का दे दो, फिर तो वो बस चलती रहती है चलती रहती है। मैं कहती हूँ वो चाय पे जिंदा है, वो चाय नहीं छोड़ सकती। खाना छोड़ देगी, खाना उसको मत दो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाय उसको चाहिए। सुबह की चाय अगर कोई बना दे तो उसके लिए तो ऐसे है कि उसको भगवान मिल गया। तो चाय बना के बस मैं और सरदार जी रेडी होंगे। और आज डॉक्टर अनामिका सिंगला रात में इंडिया आ गए थे और आज हमको मिलना था, तो उसके कारण भी ना थोड़ी मन में हलचल सी हबड़ सी थी कि जल्दी करें, जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो सारा सीन था। फिर हम लोग डॉक्टर साहब से मिले और फिर उनके साथ डिस्कस हुआ। देखिए, आमने सामने बैठ के बातें कुछ और होती हैं। उन्होंने बहुत रिलैक्स किया। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी है, तुम फिक्र ना करो, हम दी बेस्ट करेंगे। और हम देखिए, हर किसी का आजकल टेक्निक्स बहुत ज़्यादा, हर किसी का ये होता है कि लेज़र से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें क्लियर की थी कि 99% लेज़र से ही करेंगे, लेकिन चीज़ें जब अगर हो जाती हैं, कुछ अब ख़राब हो जाती हैं, तो ओपन भी करना पड़ेगा। तो वो एक दुखी सी मन में थी कि बस हो जाए, लेज़र से ही हो जाए, क्योंकि मन को अब टिका तो लिया था कि होना तो है ही, ऑपरेट तो होगा ही। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। सरदार जी भी उठ गए थे, नैन्सी भी उठी हुई थी। बस चाय बना के खुद फटाफट से रेडी हुए। अभी बच्चों को नहीं उठाया था। मम्मी भी आ गए थे, मम्मी को पता चल गया था तो मम्मी भी आ गए थे मेरे। तो वो भी यहीं पे पहुंच गए थे सीधा। देखिए, हड़बड़ाहट सी तो पूरी फैमिली में थी एकदम से कि ये क्या कैसे हो गया, लेकिन शांत भी रहना था क्योंकि चीज़ें संभालनी हम सब ने थी मिलके। और मेरी मदर इन लॉ भी वापस आ गए थे, वो गए हुए थे मेरी ननद के पास, वो भी आ गए थे। तो बस ये है कि बच्चे के सामने हम पैनिक नहीं हुए, क्योंकि घबराना नहीं था, समझना था। अब काफ़ी दिन हो चुके थे, मन को समझा लिया था, अपने मन को सेट कर लिया था, पर जो मौके वाली घबराहट होती है ना, वो तो देखिए होती ही है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और बस फिर डॉक्टर साहब ने बोला था कि सारे टेस्ट वगैरह बच्चे के हो जाएं। जैसे आज इसका ईसीजी भी हो गया था, शाइन का, बाकी सारे सैंपल जो एक ऑपरेट से पहले एक नॉर्मल चेकअप जो होता है वो सारा उसका हो गया था। वो सारा करवा लिया गया था, सारी तैयारी कर ली थी। तैयारी कह रही हूँ, तैयारी ही होती है, अभी क्या करें आजकल। डॉक्टर के पास जाना हो तब भी आप अपना बैग पैक करते हो, मतलब हॉस्पिटल जाना हो ऑपरेशन के लिए, कहीं जाना हो तब भी आप अपना बैग पैक करते हो। तैयारी होती है, अब क्या बोलूँ, है ना। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। साथ साथ में नैन्सी बैठी हुई थी, आपको बीच में शायद दिखेगी, तो उसके साथ बातें भी कर रही थी। दिमाग सच्ची बोलूँ तो उस टाइम पे स्टेबल नहीं था, कर कुछ रही थी, बोल कुछ रही थी, दिमाग में कुछ चल रहा था। है तो परेशानी थी, लेकिन मैं शाइन को बार बार ये समझा रही थी। अभी शाइन को ना हमने थोड़ा थोड़ा बताया था कि लॉट ऑफ मतलब तुम चांसेस हैं कि ऑपरेट हो, लेकिन इतना कुछ हमने उसको नहीं बताया था। उसको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया था, आज बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि कल की हमें डेट मिल गई थी ऑपरेशन की ना। तो फिर एकदम से भी ब्लास्ट नहीं कर सकते ना कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, वो सारी चीज़ें। और मैं अपना डीएसआर ले रही हूँ, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ। और इन दिनों में तो मुझे अपनी मेडिसिन रूटीन में लेनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास वो टाइम नहीं था कि मैं स्ट्रेस के कारण पड़ जाऊँ कि मेरे को माइग्रेन हो गया, मेरे को ये हो गया वो हो गया। तो अपनी मेडिसिन मैंने पहले ही एज ए प्रिकॉशन में ले लेती थी। अभी हम लोग जो है MRI की रिपोर्ट लेके हम लोग अभी सिर्फ स्लिप लेने जा रहे हैं कि अपनी एक बुकिंग टाइप नहीं होती, एक पर्ची लगवा लें अपनी डॉक्टर के पास, ताकि बाद में हम रश में ना फंस जाएं, क्योंकि डॉक्टर इतने दिन के बाद इंडिया वापस आए थे तो फिर एकदम से OPD रश भर जाता है ना। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये राजपुरा का फाउंटेन चौक है। और मैं आपको बताऊँ, जो मेरा मायके वाला घर था राजपुरा वाला, वो इसी साइड था। यहाँ आती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। इस साइड पे मेरे ना दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है, और मैं ना बस मेरा चेहरा मेरा उड़ जाता। तो सरदार जी भी समझते हैं उस चीज़ को। मैं बड़ी एक तो वैसे परेशान चल रही थी शाइन की वजह से, फिर ऊपर से वाला एरिया, ये राजपुरा की ना ITI है पुराने वाली, अब मतलब अब नई वाली तो नीलपुर वाली साइड बन गई है। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे सबको राजपुरा के बारे में पता है।
पर राजपुरा मेरे दिल के बहुत करीब है। जा तो हम हॉस्पिटल रहे हैं, इन्हीं गलियों में, इन्हीं सड़कों पे सारी, मतलब अपनी शादी से पहले वाली टाइम गुजारा, शादी के बाद वाला भी काफ़ी टाइम, 2015 से पहले वाला टाइम इन्हीं गलियों में गुजरा। ये कोट रोड है और हम लोग जा रहे हैं लाइफ केयर हॉस्पिटल। वहाँ पे हमने स्लिप ले ली थी और बस घर आके हमने बस थोड़ा टाइम, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और रेडी हुए और फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए आ गए थे। यहाँ पे स्लिप मिल गई है हमको, हम जा रहे हैं वापस। शाइन को लेके आना है, वैसे नहीं लेके आएंगे क्योंकि अभी तो हमने डिस्कस करना है, अभी तो हम ही आएंगे क्योंकि फिर बच्चे पे क्यों स्ट्रेस डालना ना, ऐसे पहले ही वो स्ट्रेस में है, देखो हो ही जाता थोड़ा बहुत ना, पता ही है आजकल बच्चों को सब कुछ जितना मर्जी आप छुपा लो। रियो सरे सरे हो गए शुरू, तुसी उठ गए? मम्मा मम्मा देखो मैंने बेबी नींद आई, ऐसे उठ गई, नींद आई क्या देगी? सिफत ना कर, इन्हें बिस्किट ना दे ओनू, क्या देगी? और क्या देगी? हाय गाइस तो कर दे सिद को। हाय गाइस कैसे हो? डॉगी हाय गाइस कर रही हो? कर हाय गाइस, वो नहीं करता, कुछ भी नहीं होना, पता भी लगना, तेन पता नहीं लगना चाहिए, तेन पता लगे फिर तू जानवर है इंसान। तेला हाजरी मुट्ठी टाइट। बस तू सोचना मोमोज बारे, मोमोज खाने है ना, स्प्रिंग रोल बारे, बंबू वाले मोमोज, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, बस हो गया छोड़। मुट्ठी बोल दे, मुट्ठी बोल, खत्म होगी चटनी, चलो मिर्चा से मोमोज रहने दे, ज्यादा लग रही लगी है मिर्च सी करारी सी चटनी है ना, चटनी करारी सी है ना मोमोज दी, और स्प्रिंग रोल वाली चटनी भी देख रही है, इसी सी करारी है वो तो रोड पे है। अच्छा जी, सारा कुछ फाइनल हो गया था, टेस्ट की रिपोर्ट सारी सही आ गई थी, ईसीजी भी ठीक आ गया था, कल की टाइमिंग हमें मिल गई थी। अभी ये शाम का टाइम है, 7:30 से 8 बजे के बीच का। मन बेचैन था हमारा भी और शाइन का भी, तो हम थोड़ी देर उसको लेके बाहर आ गए थे, हम सारे ही आ गए थे। एक्चुअली हमें गुरुद्वारा साहब जाना था, मत्था टेकना था। अंत में तो वाहिगुरु ही सहाय होता है, कोई सहाय नहीं होता। अंत में आप वहीं पर जाते हो और वहीं पर अपने आप को जाकर सरेंडर कर देते हो कि अब आपने ही देखना है, आप जानो और आपकी लीला जाने। तो वही था, हम लोग गुरुद्वारे साहब गए, थोड़ा मन शांत हो गया, वहाँ जाके रिलैक्स हो गया, अच्छा लगा। शाइन भी शांत हो गई थी, थोड़ा उसको लेके बाहर निकले क्योंकि रिलैक्स माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी था।